तद्धर्म स्वशिष्य परिशिष्य वल्ला प्रश्नत्रा ओम विश्वानिलाः श्री वर्तमान कनिष्ठा चतुर्विंशति आरंभो भगवन्तः सर्वज्ञः परम परमानंदेय सर्वेषां यामित्रं च सिद्धि तन्वन्तु सद्धर्म कार्य श्री आचार्य सिद्धि प्रेक्षितना ओम नमोते भगवते श्रीमते श्रीमद्भागवताय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय विद्यो गुणते प्रणमतं नमिता दानप्रजनस्य सुसैया सुंदरकेतया लक्ष्मीसुंदराय तो अष्टादश सहचरिता सत्तरपाद चेतना परमेश्वरी पवित्राय समज्ञान संभव सिद्धा विद्या परमात्मे प्रणचिता दर्शन भी सुखांतराय तैगुण संकराय सत्य ज्ञान सद्ब्रह्म उपसंज्ञान आदि जन्म कर्म क्षेत्राय अजराय अवाय सर्वेषां व्याधि विरंतो श्री राम श्री पूर्ण प्रसादा सुभय पीड़ा विनाशनम ओम नमो देवाय कृष्णासी दोषित साधि देवते नमः श्री शांति नाम शांति देवता गुरुवां विनाशनाय सर्व करने सर्व शांति ओम नाम ब्रह्मस्य अवतरणं मम सर्व की शांति गुरु कृष्ण गुरु ममताय रतिकाय वरिकाय सर्वं पापं वैरच्य सर्व अभिमानिभ्यं सर्व शत्रुभ्यं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वदोषभयं सर्वसंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वरूपज्ञानिनाम्रच्य सर्वषष्ठदान वृक्षलता गुलपत्र पुष्पनमारे सर्वराष्ट्रमारे सर्वपूर्विका साग्नि डाग्नि भयानि सर्ववीर्यं सर्वमोह्यं सर्वाकस्मारे सर्वेषाम् अशुभकर्मजनित दुःखानि दुष्टजनकनां मन्दकन्ददृष्टि मुष्टि चलचित्रदोषान् सर्वदुष्टदेवदानवीरनां योगनिकृतदोषान् सर्वाष्टपुरीनागनिर्भयान् सर्वस्थावरजन्मग्रस्ते सर्वभृत आदिकृतदोषान् सर्वकष्टापदादिकृतदोषान् शत्रुकृतमाणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादिकृतदोषान् ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रं सत्य तेजो वर सौर वीर शांति पूरे सर्वजीवानंदनं ज्ञानानंदनं प्रज्ञानंदनं गोकुलानंदनं सर्वराजानंदनं सर्वरामनगरते सुकुलेषु व्यासीवरणमणजीनो व्यक्षेमानो संस्कृतेषु शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु तथास्तु। महाराज जी बोले तो तथास्तु, पंडित जी बोले तो तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु समृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु दीर्घजनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री गुणाय आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्री परमस्यावसानादित्यानवरता ओम सर्वशान्तिं कुरु आयुर्वर्धे विलासं सर्वसुखफलदायित्वाचरणं वीरं गरीरं निर्ममोऽज्ञातमस्कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं सुमतिप्रयुजानि स्फूर्तिं प्रतापं शान्तिं समाधिं मुदतिजगदामुत्तमां शान्तिनारायण सम्पूज्यमानां प्रतिपादकानां यतीन्द्रसामानितपोधनानां विश्वस्य करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। चलिए नक्षत्र की मुद्रा बनाएं। नक्षत्र ओम ह्रीं नक्षत्रादियानंदे चतुर्दश स्थापनं करोमि कुंदावलाते चले चारु सोमं विभ्रासते करुगहु नलगोते कान उद्देश्य सांगी सुचि निर्जन ओम ह्रीं नक्षत्रादियानंदे चतुर्दश स्थापनं करोमि पानी ये चंदन सरच औस्पे पुंजे नैवेद्य दीपति स्वरूप फला प्रजेते कर्मांचे
ये जो अपन ने पाठ किया है संसार का विनाशे चंद्रम निर्वमामि दे अक्षय पद में मेरा जगत इंद्र चौरासी योगी में अक्षय के नाथ कर को अक्षय तुम बिखराया में पाने उसी देव साथ गुण को दाओ मैं जवान सी बीच निरंतर से प्रभु के बनाओ अक्षय चढ़ाए हो अक्षय पद कौन था चारों भैया निकल गए हमारे चारों भैया निकल Sagar,
कौन सी द्रव्य है उनको आनंद आरती आरत तज के, आरत माने दुखों को छोड़ करके, और आनंद की से पूजा, आरती का अर्थ पूजा भी होता है। आनंद से पूजा करता हुआ शेष संक्लेश कष्टों को छोड़ करके और परमार्थ के हित के लिए कुमति को छोड़ता हुआ
अच्छी बुद्धि के साथ लोकाधीश जो शीश चूड़ामणि है, ऐसे सिद्धों के चरणों को हृदय में धारण करता हुआ मैं 64 दुनी कितने होगा 128 गुणों से सहित सिद्ध भगवान की आराधना करता हूँ। आपके सुमरन से ही मैं संसार के दुखों से पार हो जाऊँ। ऐसी मंगल भावना के साथ यहाँ पर अर्घ चढ़ाया जा रहा है। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं श्री सिद्ध परमेष्ठिने अष्टाविंशति अधिक षड्गुण सिद्ध है अर्घ्यं निरूपामिति। जो धवल अक्षर सफेद और अखंड अक्षत होना चाहिए। और पुष्प कैसे हैं? मधुकर नित रमे, शुभ पुष्प। मधुकर माने होता है भौरा, ऐसे पुष्प इस पे भौरे मंडराने लगे। लेकिन चूंकि पंचम काल में पुष्प आदि जो होते हैं उसमें त्रस जीवों की बहुलता होती है। और एक तो अपने यहाँ पर क्या होगा, इसको एक चावल को रंग करके उसके पुष्प के रूप लिया जाता है। तो चावल को रंगने के अधिक साधन होते हैं। तो केसर से भी चावल रंगे जाते हैं और चंदन से भी चावल कुछ लोग हल्दी से भी रंग देते हैं। लेकिन अपने को उत्कृष्ट द्रव्य से चावल को बनाते हुए जिसमें कि सुगंधित हो जाए वो पुष्प कहलाते हैं। इसी प्रकार चरु है जो विविध स्वाद से सहित है, दीपों की माल है और धूप है, अनेक प्रकार के फल हैं। इस सबको मिला करके अब सुनिए, देखो जनरली जब अपन लोग पूजन करते हैं तो क्या होता है, मंदिर की ही द्रव्य में वहाँ पर पूजन कर लेते। भले लोग द्रव्य भंडार में द्रव्य देते हैं, किंतु मंदिर में जो पुजारी जी ने, अभी यहाँ तो आप लोग ही धोते ना, हाँ यहाँ पर अपन ही धोते हैं, तो वो धो करके द्रव्य से पूजन करते हैं। इसके साथ साथ अपन भी अपने घर से लाई हुई द्रव्य भी उसमें उत्कृष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं। और करना ही चाहिए। महाराष्ट्र में हमने देखा जितने लोग पूजन करने आते हैं अपने घर से ही द्रव्य लेकर के आते हैं। और जब घर से आप द्रव्य लेके भगवान की पूजन करने निकलते हैं तभी से अक्षय पुण्य का संचय होने लगता है। अब अपन रोज पूजन तो करते ही हैं, अब पूजन करते समय क्या चढ़ाना, तो उत्कृष्ट एक से एक बढ़कर द्रव्य। सुनते क्या मनोरमा थी, मनोरमा, उसने नियम लिया था कि मैं गज मोती चढ़ा करके ही भगवान के दर्शन और पूजन करूंगी। ऐसे जितनी अपनी सामर्थ्य है, जैसे देखो जब अपने पास ये सब लोग हमारी बात भी सुनते, सुनो पुजारी जी, हाँ 2 मिनट हमारी सुन लेते हैं। तुम्हारी उत्कृष्ट द्रव्य जैसे अपने पास जब सामान्य कंडीशन थी तो जब अपन 20,000 रुपये महीना कमाते थे तब भी द्रव्य वही चढ़ाते हैं। अब 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं तब भी द्रव्य में कोई विकास। अब कपड़ों में तो अर्थ आ गया, पहले 200 रुपये का सूट पहनते थे, अब 1,000 वाला पहन रहे, लेकिन द्रव्य में क्या विकास हुआ? अब सुनो, इसलिए हम बता रहे हैं, मौके पे चौका लगा देते हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि अब देखो जैसे जैसे इसके बाद आय बढ़ती है उसको अपनी द्रव्य में उत्कृष्टता लानी चाहिए। आप चाहो तो ये श्रीफल भी चढ़ा सकते हैं घर से भगवान को। अपन बादाम ही चढ़ाए, कोई जरूरी थोड़ी ना, अखरोट है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, किंतु जितना आप उत्कृष्ट त्याग करेंगे उतना अधिक पुण्य का संचय करेंगे। हम देखते चौकों में लोग ऐसे अक्षर चढ़ाते, भैया तना ज़्यादा तो चढ़ा दे, पूरी थाली भरी रखी है किंतु चुटकी से चढ़ाएंगे, और पूरी 10 बादाम रखी है फिर भी एक ही बादाम में पूरा खानदान हाथ लगाएगा। कारण कि उसकी आदत ही ऐसी है। अब मंदिर की द्रव्य में पूजन करना है तो इतनी द्रव्य में 10 पुजारी को करना है, तो भैया तरफ समर के चलाओ, नहीं तो पीछे वाला और धक्का मारे, लगत नहीं पूरी तरफ नहीं। सबसे बढ़िया उत्कृष्ट है अपने घर से द्रव्य लेकर के आओ, और घर में यदि बोरिंग का पानी आपका है तो उसी से धो लो, और नहीं तो यहाँ आकर के आप प्राशुद्ध पानी से धो के अपने द्रव्य से पूजा करो। किसी को कुछ कहने का मतलब नहीं। बढ़िया उत्कृष्ट द्रव्य से परिणामों में विशुद्धि भी बनती है। और जब हमारी इनकम और सोच बढ़ रहे हैं तो भगवान की भक्ति में भी हम कितनी अच्छी चढ़ा सकते हैं। और जिनकी क्षमता है कम से कम इतना जरूर नियम लेना चाहिए, 1 श्रीफल चढ़ा के हम रोज भगवान का प्रथम दर्शन करेंगे। गुरु को तो लोग फिर भी श्रीफल चढ़ा देते हैं, किंतु भगवान को श्रीफल चढ़ाने की परंपरा को वो विशेष बर्थडे में रहेगा तो अलग बात है, शादी की सालगिरह तो 1 चढ़ा दे भगवान, निपटाइयो अब।
अभी तक तो तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया, अब आप संभालना। तो एक लेकिन अपन चाहे तो प्रतिदिन श्रीफल सबसे श्रेष्ठ फल माना जाता है। इसलिए यदि अपने पास क्षमता है तो जैसे प्रत्येक श्रावक ये संकल्प कर सकता है कि भैया हम साल भर 6 महीने श्रीफल चढ़ा करके भगवान की पूजा करेंगे। और क्या करना भी, एक जगह हमने नियम दिया, वो श्रावक ने पहले दिन एक बोरा नारियल रख दी। कितने नारियल एक बोरे में कितने आते भैया? हाँ तो बता रहा था मैंने, पहले दिन 2 बोरे नारियल ले आया, पता नहीं कल मेरी क्षमता रही कि नहीं रही, आज तो लिया रोज। ऐसा भी अपने श्रावक को करना चाहिए। तो एक से बढ़ के एक और द्रव्य में आप उत्कृष्टता लाना चाहिए, लेकिन और अपने घर से द्रव्य लाओ। मंदिर वालों की जिम्मेवारी कमेटी की नहीं है कि वो सब व्यवस्था बना दे, अपन भी घर से बढ़िया। और श्राविका जब उतने सारे भोजन की व्यवस्था बनाती है तो एक द्रव्य की व्यवस्था बना के पतिदेव के लिए लो साहब इंद्र महाराज ये द्रव्य का डब्बा है और ले जाओ, बढ़िया पूजन करो। तो ये भी एक प्रकार से आपको अच्छे पुण्य का कारण बनता है। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उत्कृष्ट द्रव्यों का अवलंबन लेना ही चाहिए। ओम ह्रीम अष्टविंशति अधिक सद्गुण युक्त सिद्धेभ्यो नमः। पूर्णार्घम निर्पामति। चलो ये सम्मान वास्तव में मेरा नहीं है, देश में सभी उन गौ भक्तों का है एक्चुअल में, जो दिन रात अपने आप को गौ सेवा के काम में खपा रहे हैं। हम तो आचार्य श्री के आशीर्वाद से लगे हैं, बस इतने ही हम जानते हैं। सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने दिया, हम सबको दिया। ये मेरा अकेले का सम्मान नहीं है, व्यक्तिगत हम लोग कुछ काम नहीं करते, बस आने जाना करते हैं और कुछ नहीं। गौ सेवा तो वास्तव में वो जो गौशाला वाले हैं वही करते, असली में जीव दिया का काम वही लोग करते हैं। बस इतना ही, धन्यवाद सबको। पूरी कमेटी के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। संचालित होती थी। भाई साहब ने कोलकाता के पास बंगाल में 2019 में गौधन जो है गंगा नदी में बहा दिया जाता है। हाथ पैर बांध के उनके चारों पैर बांध देते थे, बड़े क्रूरता के तरीके से उनको बांग्लादेश भेजा जाता है। उस कार्य के लिए मुझे श्री प्रमाण सागर जी ने 19 जून 2019 को हम लोगों को आशीर्वाद दिया। वो बिहार कर रहे थे, धामनौर गाँव मेजा के पास में है, वहाँ से हम लोग गए। मल्ल कुमार जी हमारे उस समय अध्यक्ष थे, सुरेंद्र जी गंजबासोदा वाले महामंत्री और मैं कोषाध्यक्ष के रूप में उस समय सागर था। हम तीनों जन जाके वहाँ कलकत्ता से आगे 300 किलोमीटर जो चेक पोस्ट है, बॉर्डर है बांग्लादेश की, वहाँ में जाके हम लोगों ने 27,000 गौवंश को संरक्षित किया। और उसमें हमारी केंद्र सरकार BSF पूरी हमारे यहाँ के पीछे साथ में लगी थी, क्योंकि वहाँ 50 किलोमीटर का ऐसा एरिया है कि जहाँ सिर्फ रोहिंग्या मुसलमान हैं बांग्लादेशी, और वहाँ उनको अगर पता चल जाए कि गौ भक्त हैं, ये जीव दिया के लिए आए हैं, तो कहाँ से क्या कर डालें कोई भरोसा नहीं। हम लोग आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर नसरुल्लागंज में आचार्य श्री निरामित थे, 1 करोड़ रुपए की राशि हमने दी और 3 करोड़ रुपए की राशि प्रमाण सागर जी के मंच से मिली। ऐसा करके 4-5 करोड़ रुपए लगा के हम लोगों ने वहाँ पे चेक पोस्ट में जाके, वहाँ क्योंकि वो निकाल तो लेते थे, गाय को निकाल लिए, लेकिन उनको खाने का कोई इंतजाम नहीं था। तो वहाँ में जाके बांसों के अपन ने सेट बना के और फिर वो कार्य संरक्षण किया था सभी लोगों को। और आज भी अभी जो है कलकत्ता पंजरापुर सोसाइटी है, उनके पास 5,000 एकड़ जमीन है। तो वो देवोदय महासंघ के प्रयास से उन्होंने वो जमीन उस कार्य के लिए दी, और जिसमें आज भी कम से कम 20-25 हज़ार गौवंश संरक्षित है। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवनेश्वराय
जय बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। शासन नए भगवान महावीर स्वामी के। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज के। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य उम्र श्री निर्वेद सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। 10 लक्षण पर्वों में जब 5 दिन व्यतीत हो जाते हैं तो 6वें दिन से लोग कहने लगते पर्व उतरने लगे। पर्व उतरने लगे, जैसे 12 बजे तक सूरज चढ़ता है और 12 बजे के बाद उतरने लग जाता है। ऐसे ही अष्टानी का पर्व में भी अब 4 दिन व्यतीत हो गए। अब आज है 5वां दिन। आज से अष्टानी का पर्व उतरने, लेकिन उत्साह और बढ़ेगा क्योंकि अब प्रतिदिन अर्घ दुगने होते चले जाएंगे। आज जैसे कल से और दुगने, फिर दुगने, फिर अंतिम दिन तो बिल्कुल एक्सप्रेस राजधानी की चाल में आप लोग पूजन विधान करेंगे। निश्चित ये है, यह अष्टानी का पर्व, सिद्धों की आराधना का यह मंगलिक अवसर, ये सब श्रावकों के लिए अक्षय पुण्य संचय का निमित्त बन करके आया है। आचार्यों ने श्रावकों के लिए 2 ही रास्ते बतलाए हैं। एक है पूजा तो दूसरा है दान। दान पूजा मुक्त सावयम धम्मो। श्रावक के मुख्य 2 ही धर्म हैं। या तो भक्ति भाव से पूजन करो, पहला काम पूजा, बाद में काम दूजा। बोलो तो सब लोग, पहला काम पूजा। काय जी पेट पूजा नहीं रे, तो सुबह से चाय भटक लो, बोले महाराज हम पेट टी लेते हैं, और पेट टी माने जिंदगी बर्बाद। पहला काम सुबह उठ के नहा धो करके सबसे पहले क्या करना, जिन मंदिर जाना, मंदिर में जाके श्री जी का अभिषेक करना, पुरुष और पूजन करना, ये पहला काम होना चाहिए। दुनिया के सारे काम बाद में। क्यों इंद्र महाराज करते हैं ना रोज? हाँ, बहुत अच्छा, जभी तो आज पुण्यशाली है। प्रतिदिन अभिषेक और पूजन। सौधर्म महाराज सुन नहीं रहे, सुन रहे ना? पहला काम, बाद में काम, बाद में पेट पूजा। बहुत अच्छा। तो आप तो रोज करते हैं ना। अब 4 महीने तो सबका नियम है, जितने यहाँ इंद्र बन के बैठे हैं, रोज आओ, बढ़िया अभिषेक करो, क्योंकि पहला काम पूजा है। अब बाद में दूजा पेट पूजा करो, चाहे अखबार पढ़ो, चाहे जो काम करना हो, लेकिन सुबह की अच्छी शुरुआत करना हो तो सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करता हूँ मैं, आज का काम शुरू। ऐसे बच्चों को स्कूल में प्रार्थना चलती है, तो सुबह सुबह का समय अपना भगवान की आराधना में। और कोई कह रहे महाराज हम शुगर के मरीज हैं, कोई डायबिटीज है, तो एक काम करो, अभिषेक होता है सांस कितने बजे होता है भैया? हाँ अभी तो महाराज, तो उसके पहले आओ, बढ़िया 108 पारसनाथ भगवान की परिक्रमा लगाओ। देखो जितने मरीज है ना, कोई घुटने दुख रहा है, कोई कमर दुख रहा है, कोई करके देखो, 7 दिन का गारंटी है। 7 दिन में ये कोलेस्ट्रॉल सब हाई फाई होता है। कुछ नहीं, 108 माला ले लो और बढ़िया भगवान की परिक्रमा लगाओ। तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भवर में नैया डाल गई। अब भगवान दुनिया के उपाय कर लिए, अब कछु काम नहीं रहा। और बढ़िया कई लोग हमने देखा, अभी एक जो हमारे साथ जो है ना जैन साहब, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते थे। अब चूँकि बारिश का समय, जीवों की उत्पत्ति होती है, तो किसी ने उनको कहा कि वे 2-4 किलोमीटर घूमते थे। अब आपको क्या करना, भगवान की परिक्रमा करना, और दौड़ के भी नहीं, आराम आराम से करो। एक ढोक दे लो, फिर कर लो, फिर कर लो, तो आराम से 1-2 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। और भगवान की परिक्रमा करने से अपना एक आपके जो बॉडी में जो जो पार्ट्स डैमेज हो रहे होंगे ना, वो सब सेटअप हो जाएंगे। तो जिन्हें भगवान की भक्ति करने का अपने आप में ये अद्भुत परिणाम तो है। तो क्या आपसे प्रसंग कह रहे थे, भूल गए?
भगवान की भक्ति करते हैं तो पूजन की बात कर रहे थे। प्रतिदिन आपको पूजन, तो पहला काम पूजा, इसीलिए पूजन करो। और उसके पहले यदि आप कोई मॉर्निंग वॉक वगैरह, क्योंकि हमने देखा आजकल बहुत से हैं, राजस्थान में कहते हैं लोग लुगाई, लोग लुगाई माने पति पत्नी या स्त्री पुरुष। अच्छा से एक बार हमको सुना रहे थे, बोले हमारी सभा में कछु लोग आते थे, कछु लुगाइयाँ आती थी। मजाक है, क्योंकि वहाँ पर कहते होंगे। तो अभी आजकल बहुत से लोग घूमने जाने लगे और पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं घूमने जा रही, उनको फिटनेस में ज़्यादा व्यवस्थित होना पड़ता। अभी हमने देखा अच्छे अच्छे संपर्क सुबह से 2-2 घंटे 1.5 घंटे घूमने में लगाते हैं। और मना भी नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अगर कर रहे हैं तो एकदम निषेध नहीं है, किंतु आपके पूजन अभिषेक आदि जो आपके सट आवश्यक हैं, इन आवश्यकों में कमी नहीं होना चाहिए। आप जितने ही बजे आओ भगवान का पूजन पाठ करें। ये दूसरा आवश्यक है आपका दान। दान का अर्थ क्या होता है? जो अपने द्वारा अर्जित धन है, क्या कहा सुन रहे? जो हमने धन कमाया है, वो धन कैसे कमाया है? पाप के द्वारा कि पुण्य के द्वारा? पाप के द्वारा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कि हिंसा, झूठ, चोरी आदि के बिना धन कमाता हो। धन कमाने में कुछ ना कुछ आरंभ परिकर पाप लगता है। उस पाप को पुण्य में बदलने के लिए क्या करने हैं? तो आप दान जो करते हैं वो पाप को पुण्य में बदलने का साधन है। फिर दान कितना करना हमारा? जितना कमाए पूरा कर दें? नहीं, पूरा दान नहीं करना भैया। जितना आप कमाते हो उसका 10% भी आप दान करते तो उत्कृष्ट दाता माने जाएंगे। क्या करना? जितना इनकम है, मूलधन का नहीं। जैसे आपने 1 लाख रुपया साल का आपका इनकम होती है, उसमें क्या करना? उसके पार्ट करना। तो 9 पार्ट तो आप अपने पास रख लो। कितने हो गए 1 लाख में? 9 का बचे 90, बचे कितने? 10,000। तो 10,000 जो है देख लो भैया, घबड़ी हो नहीं, ये तो महाराज दिवाला निकाल दे। तो जो दिवाला निकलेगा ये भाव के लिए आपका बैंक बैलेंस हो गया। और 10% अपना साल में दान का जो बैलेंस शीट बनती है ना, 10% हम धार्मिक कार्यों में खर्चा करेंगे। अब सुनो सौदा जो बोले बड़ी फंसी थी। सुनो 10% में भी क्या करना? वो उसमें आपको कहाँ देना? अपने ऊपर। क्योंकि 4 प्रकार के दान बताए हैं। आहार, औषध, अभय, आहारा है। हाँ, तो उपकरण दान हो गया। आहार, औषध, अभय और उपकरण, ये 4 प्रकार के दान होते हैं। तो अपने को क्या करना? वो 10% अपन ने निकाला करके देखना। अब ज़्यादा नहीं तो 1 महीने का आप नियम लेके देखना कि इस महीने अपनी इनकम का, अब सर्विस वाले जितना कमाते हैं उसको हमें 10% निकाल के देखो, करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखो। अपना पास डुप्लीकेट माल नहीं है। घर ले जाओ, पहन के देखो, पूरे रिश्तेदारों को आप पसंद ना आए तो भी वापस कर जाना। गारंटेड माल बता रहे हैं आपको। भगवान महावीर का ISI मार्क का है और विद्यासागर ब्रांड है। डुप्लीकेट तो माल मिलता ही नहीं इधर। और ले जाओ, साल भर तक उपयोग करो, फिर भी पसंद ना आए तो विद थैंक्स रिटर्न। आजकल लिखा रहता दुकानों में, फैशन के ज़माने में वापस की कोई गारंटी नहीं। हम तो कहते ले जाओ बेटा, पसंद ना आए तो साल भर बाद हमें वापस कर देना। क्या जो नियम लेके जा रहा है वो। तो क्या कर दिया? 1 महीना हम जो भी कमाएंगे, अगला कौन सा महीना आने वाला? जो जुलाई चल रही ना, हाँ, अगस्त के महीने कौन सी तारीख है? अरे अभी जुलाई पूरी पड़ी है, अभी कहाँ ज़्यादा बने। हाँ, इस जुलाई के महीने में इनकम शीट लगा, उसका 10% हम दान करेंगे। बस 1 महीने आप करके देखना, अगले बार आपको पता चलेगा जितना आपने दान किया उससे दुगना और आ गया। हमारे पास इतने संस्मरण है, सुनाए तो वो बहुत टाइम हो जाएगा, अभी ज़्यादा शॉर्ट में बता रहे हैं। तो हर गृहस्थ को यदि पुण्य करना है तो अपनी आय का 10% दान करना। गरीब अमीर से मतलब नहीं है। भैया थोड़ा बैठना है तो भाई साहब
हे स्वामी सब लोग महाराज जी का बड़गान करो है यहीं पे खड़े होकर के